अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जून माह में आचार्य जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए कृपया संपर्क करें। 5 व 6 जून चंडीगढ़, 7 व 8 जून दिल्ली, 9 व 10 जून मुंबई, 16 व 17 जून अहमदाबाद, 18 व 19 जून कोलकाता। इसके अतिरिक्त टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध है। संपर्क 9529020222। नमस्कार, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज के इस आर्य सत्य में बात करेंगे कि कब व्यक्ति सिंगल रह जाता है, या जिसको हम अविवाहित रहना या अकेला रहना, एकाकीपन में जीना ये कह सकते हैं। कारण चाहे जो भी हो, ग्रहों की चाल कब ऐसी हमारी कुंडली में आती है कि हमें जीवन में अकेले रहने को मजबूर होना पड़ता है। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि अब हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी एक कमेंट का जवाब देते हैं। ये मजबूरी है हमारी। हम भी चाहते हैं कि एक से अधिक कमेंट्स का जवाब दें, परंतु समय इस बात की हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता है। दरअसल मित्रों, वैसे तो अविवाहित रहने के अनगिनत योग ज्योतिष में हैं। आज जिस योग की बात करेंगे वो योग दरअसल जब मैं पिछले दिनों अभी मुंबई के प्रवास पर था, तब एक माता पिता जो कि 50 या 60 वर्ष के बीच के होंगे, वो आए अपनी पुत्री के साथ में, और उन्होंने जब अपनी व्यथा कथा, अपनी कहानी, अपनी जीवन की जो निचोड़ है वो मुझे सुनाया, तो मैं एक प्रकार से, मेरे पास में दोनों कारण थे। हर्ष मतलब खुश होने के भी, और विषाद मतलब दुखी होने के भी। दरअसल उनके 3 संतानें थी। सबसे पहली एक लड़की, उसके बाद में एक और लड़की, और तीसरे नंबर पर था उनका पुत्र। वो अपनी सबसे बड़ी लड़की को अपने साथ में लेकर के आए थे। समस्या उनकी ये थी कि वो जो लड़की है वो विवाह नहीं करना चाहती। जब इसका कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि शुरू से उन्होंने बात बताई कि हम एक बिल्कुल ही गरीब स्थिति से जब संघर्ष करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो स्वयं जो है वो एक निजी नौकरी में थे, और किसी कारण से उनकी वो नौकरी भी जाती रही। अब जो घर का पूरा खर्चा है वो उनकी सबसे बड़ी बेटी ने घर का न केवल खर्चा उठाया, बल्कि अपने दोनों छोटे भाई बहनों को पढ़ा कर, लिखा कर, उनको सक्सेसफुल बनवा कर उनकी शादियां तक करवा दी। अब ये माता पिता चिंतित थे कि हमारी ये जो बेटी है, ये बेटे से भी बढ़ कर के इसने अपना जो फ़र्ज़ अदा किया है, हमें इसकी चिंता सताती है कि बुढ़ापे में इसका क्या होगा। दूसरा, जो समाज वाले हैं वो अलग नज़रिए से देखते हैं। वो देखते हैं कि क्या कमी है इसके अंदर, क्यों इसकी शादी नहीं कर रहे हैं। जो बेटी दूसरी है और जो दूसरा बेटा है, उसके ससुराल पक्ष वाले उनको ताना देते हैं कि तुम्हारी बेटी जो बड़ी, तुम्हारी जो बहन है, वो घर पर आज तक कंवारी क्यों बैठी हुई है। इस तरह की उनकी समस्या थी। जब उनकी कुंडली का मैंने संपूर्ण विश्लेषण किया तो उसमें एक ऐसा योग निकल करके सामने आया जो व्यक्ति को सिंगल रहने पर मजबूर करता है। उपाय भी मैं बताऊंगा, और ऐसा चमत्कारिक उपाय जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आप अपनी अपनी जन्म पत्रिकाएं निकाल लीजिए और देखिए कि क्या उसमें ये योग है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये योग आपकी कुंडली में ना हो। मित्रों, ये है हमारी जन्म कुंडली का लग्न, अर्थात हम स्वयं। ये है हमारी जन्म कुंडली का 7वां स्थान, अर्थात हमारा जीवन साथी। अब आपको देखना यह है कि यदि यहाँ पर राहु या केतु या शनि, ये पूर्णतः पाप ग्रह, इनमें से कोई एक या दो, और उसके अलावा कोई भी नहीं। बिल्कुल सावधानी से आप सुनिए। फिर आप 7वें स्थान पर नज़र डालिए। राहु, केतु
या शनि, इनमें से कोई एक या दो। फिर आप दृष्टिपात कीजिए इस स्थान पर। अगर लग्न में और सप्तम भाव में पाप ग्रह हैं और इसके साथ ही 12वें भाव में भी पाप ग्रह हैं, तो वो जीवन में व्यक्ति को अकेला ही रखता है, चाहे कारण कुछ भी हो। अगर यहाँ पर भी राहु, केतु और शनि, इनमें से कोई हो, और इसके साथ ही आपको एक दृष्टि डालनी है पंचम स्थान पर। यहाँ पर यदि चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है, मैं स्थिति को वापस से बता देता हूँ। लग्न में राहु, केतु या शनि में से कोई एक या दो हों, साथ में कोई तीसरा ना हो। सप्तम स्थान में भी राहु, केतु या शनि में से कोई एक या दो हों और तीसरा कोई भी ना हो। और 12th हाउस में भी राहु, केतु और शनि में से कोई एक या दो हों, तीसरा कोई ना हो, और साथ में चंद्रमा पंचम स्थान में अकेला हो। अब होगा क्या इसका? ऐसा योग जब भी व्यक्ति की कुंडली में निर्मित होता है मित्रों, चंद्रमा जो है वो हमारे मन, हमारे चंचल मन का प्रतीक है। वो मन को बाद में चल करके, पहले तो वो डिसीजन ले नहीं पाता विवाह को लेकर के, कोई ना कोई कारण ऐसा बनता है कि विवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। और ये स्थिति मैंने ज़्यादातर मामलों में महिलाओं के साथ में देखी है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों के साथ में ये स्थिति नहीं है, पर ज़्यादातर ये स्थिति महिलाओं के साथ में होती है। चंद्रमा एक स्त्रीजन्य ग्रह, इसको भी हम एक स्त्रीजन्य ग्रह ज्योतिष की भाषा में इसको कहते हैं। पंचम स्थान से बुद्धि का भी निर्णय लिया जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसी जो महिला है, लड़की है, उसकी बुद्धि बहुत शार्प होगी। किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करना हो, प्लानिंग करनी हो, कोई योजना बनानी हो, तो वो बहुत बेहतर ढंग से बना सकते हैं। अगर उनके एकेडमिक ग्राफ पर नज़र डालें तो वो हमेशा अच्छे ग्रेड प्राप्त करते रहते हैं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, दया, करुणा, इमोशंस से भरे होते हैं और हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। ये सारी विशेषताएं बतलाने का आपको कारण यही है कि यदि ये विशेषताएं और सिंगल रहने की स्थिति दोनों एक साथ में है तो ये एक प्रकार से उस पर ठप्पा है, एक प्रकार से कन्फर्मेशन है कि ये योग आपकी कुंडली में निर्मित हो रहा है। अब मित्रों, यदि ऐसा है और साथ में आज तक आप सिंगल हैं और यदि नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत से मामलों में फिर व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क है वो तैयार हो जाता है कि नहीं, मुझे अब सिंगल ही रहना है। पर यदि आपका विचार है, यदि आपके घर वाले चाहते हैं कि आप सिंगल ना रहें, अविवाहित ना रहें, विवाह बंधन में बंधे, और ना केवल विवाह बंधन में बंधे बल्कि एक सुखी वैवाहिक जीवन भी बिताएं, तो एक उपाय जो है वो आप लोगों के लिए हम पूर्णतः मौलिक रूप से खोज करके लेकर के आए हैं। तो ध्यान से उसको आप सुनिए। शुक्ल पक्ष जब भी आता है, उस शुक्ल पक्ष का जो पहला सोमवार है, उस दिन सुबह आप 3 प्रकार की मिठाइयाँ खरीदिए। कोई भी मिठाई हो सकती है, 3 प्रकार की मिठाइयाँ। मात्रा जो क्वांटिटी है उसकी वो कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप अपने साथ में ले जा करके शिव मंदिर में चढ़ाइए और प्रसाद के रूप में वहीं पर उसको अर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा स्वयं भी ले लीजिए, साथ में आपको घर पर कुछ भी लेकर के आना नहीं है। और फिर मंदिर में ही बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का एक माला आपको जाप करनी है 108 बार। किसी भी माला से उपलब्धि हो तो माला से कर सकते हैं, नहीं तो आप उंगलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितनी कुदृष्टियां हैं, इस पर महादेव की ऐसी दृष्टि पड़ेगी कि 3 माह के भीतर आपका विवाह संपन्न होगा और एक सुखी वैवाहिक जीवन के आप अधिकारी बनेंगे। तो साथियों, इसका आप अवश्य लाभ ले लेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे चरण, जो कि है कमेंट का चरण। आज हमने कमेंट शामिल किया है भाई राकेश कुमार जी का, जो कि करनाल हरियाणा से हमें प्राप्त हुआ है। राकेश जी, आपने जानना चाहा है कि आपकी जो वर्तमान जॉब है, जो नौकरी है, उससे आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, नौकरी कब परिवर्तित होगी। राकेश जी, आपकी कुंडली चीख कर ये कह रही है कि आप जो डिज़र्व करते हैं उस डिज़र्व तक आप आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। मेहनत में आपके कोई कमी नहीं है, परंतु परिणाम आपको नहीं मिल पा रहे हैं।
परिणाम के लिए आपको थोड़ा सा एक इंतज़ार और एक उपाय दोनों करने होंगे। इंतज़ार आपको करना है 27 सितंबर 2020 का, जबकि आपको बुध में केतु का अंतर आएगा और ये आपको एक प्रमोशन की तरफ ले जाएगा। वो उसी कंपनी में हो सकता है या दूसरी कंपनी में एक बड़ी जॉब ऑफर आपके लिए आएगी, अवश्य आएगी। जॉब की बेहतरी के लिए आपको हनुमान मंदिर में ध्वजा लहरानी चाहिए। आप ध्वजा लीजिए और अपने हाथों से हनुमान मंदिर के ऊपर चढ़ाइए। 3 मंगलवार तक लगातार 3 अलग अलग हनुमान मंदिरों पर आप ये प्रयोग कीजिए और फिर वो जो ध्वजा है वैसी ही ध्वजा आपके भविष्य की भी लहराएगी। तो साथियों, यदि ये हमारा प्रयास, एक किंचित छोटा सा प्रयास आपको ठीक लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें, शेयर अवश्य करें। आप स्वस्थ व समृद्ध बने। बहुत जल्द आपसे भेंट होती है। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।